हेलो 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 एवरीवन, हेलो चैंपियंस। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे क्लास में जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की होती है। और पढ़ना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं बल्कि आनंद भी है। तो करते हैं घंटों की बात मिनटों में और शुरू करते हैं आज का ऐसा टॉपिक जिसके बिना फिजिक्स की दुनिया अधूरी है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिसके बिना फिजिक्स की दुनिया अधूरी है। दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो नेचर को स्टडी करता है, मेजर करता है और नंबर्स में एक्सप्रेस करता है, जिसके लिए हमें अलग अलग क्वांटिटीज को गिनना जरूरी होता है। और हर वो क्वांटिटी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम लेंथ गिन सकते हैं, मास गिन सकते हैं, टाइम गिन सकते हैं, टेम्परेचर गिन सकते हैं, हम स्पीड गिन सकते हैं, हाइट गिन सकते हैं, प्रेशर गिन सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये तो सिर्फ उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता है, एक कंफ्यूजन होता है। चलो एक एग्जाम्पल से वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। अब जैसे कि मेरे हाथ में ये एक स्टाइलस पेन है और मैं इसे अलग अलग तरह से गिन सकता हूं। अगर मैं इसका मास गिन लूं तो क्या मास फिजिकल क्वांटिटी हो गई या फिर ये पेन? अगर मैं इसके लेंथ गिन लूं तो क्या लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई या फिर ये पेन? तो दोस्तों, यहां पर ये पेन एक ऑब्जेक्ट है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। यहां पर लेंथ और मास ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, यार जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो क्या फिर कोई ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसे हम गिन नहीं सकते? जरूर होती है भाई। ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि हम प्रेम गिन नहीं सकते, हम आनंद गिन नहीं सकते, हम दुख गिन नहीं सकते, हम क्रोध गिन नहीं सकते, हम भूख गिन नहीं सकते, प्यास गिन नहीं सकते। दोस्तों, हम हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कभी गिन नहीं सकते, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। और चलो अच्छा, ये गिन नहीं सकते, अगर गिन सकते तो उसकी अलग से लड़ाइयां होती, अलग से ईगोज होते। कोई कहता मेरे पास इतना प्रेम है, कोई कहता मेरे पास इतना आनंद है, कोई कहता मेरे पास इतना क्रोध है। अब चलो छोड़ो, जिसे गिन नहीं सकते उसे छोड़ देते और जिसे गिन सकते उसे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। इस फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो खुद में ही एक पूरी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन नहीं होती, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज से बनी नहीं होती, और इसीलिए ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड भी नहीं होती। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड मतलब ये बनाई गई है, डिराइव की गई है, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है और इसीलिए ये किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड भी होती है। तो दोस्तों, सिंपली ये होती है फिजिकल क्वांटिटी और उसके दो टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कुछ बात आई समझ में? अब बात तो जरूर समझ में आई होगी। वैसे आपका दिमाग तो रॉकेट की तरह तेज है, बस उसे फ्यूल सही चाहिए और डेफिनेटली वो आपको यही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ। अब पोस्टर कलर्स। अब पोस्टर कलर्स तो आप सभी ने कभी ना कभी तो यूज किए ही होंगे। अरे भाई, कम से कम देखे तो होंगे। तो चलो मान लो ऐसे हमारे पास 6 पोस्टर कलर्स की बॉटल्स है, जिनमें रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू ऐसे कलर्स है। अब जैसे कि ये कलर्स हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हमारे लिए फंडामेंटल कलर्स हो गए, बेसिक कलर्स हो गए। अब चलो मान लो हमें कोई पेंटिंग बनानी है, कोई भी पेंटिंग, जैसे कोई फ्लावर बनाना है। अरे वो पुष्पा वाला नहीं, अपना जनरल फ्लावर, जिसके लिए आपको पिंक कलर चाहिए। अब पिंक कलर तो यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या करें? सिंपल है, यहाँ से थोड़ा रेड कलर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा व्हाइट कलर लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है पिंक कलर। अब यहाँ मजे की बात यह है, यहाँ रेड, रेड बनने के लिए, रेड दिखने के लिए किसी और कलर पर डिपेंड नहीं। व्हाइट, व्हाइट बनने के लिए, व्हाइट दिखने के लिए किसी और कलर पर डिपेंड नहीं।
और इसीलिए यहां पर रेड और व्हाइट ये फंडामेंटल कलर्स है। लेकिन अगर पिंक की बात करें तो पिंक बनने के लिए भी और पिंक दिखने के लिए भी यहां पर रेड और व्हाइट पर डिपेंड है, और इसीलिए पिंक यहां पर डिराइव्ड कलर है, क्योंकि रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से तो हमने उसे डिराइव किया है। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो हमें ग्रे कलर चाहिए, अब ग्रे कलर भी यहां पर है नहीं, तो अब क्या करेंगे? वो भी सिंपल है, यहां से थोड़ा ब्लैक कलर लेते हैं, यहां से थोड़ा व्हाइट कलर लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है ग्रे कलर। अब यहां पर भी दोस्तों वही कहानी है, यहाँ ब्लैक, ब्लैक बनने के लिए, ब्लैक दिखने के लिए किसी और कलर पर डिपेंड नहीं, व्हाइट, व्हाइट बनने के लिए, व्हाइट दिखने के लिए किसी और कलर पर डिपेंड नहीं, और इसीलिए यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट ये फंडामेंटल कलर्स है। अब ग्रे, जो ग्रे बनने के लिए भी और ग्रे दिखने के लिए भी ब्लैक और व्हाइट पर डिपेंड है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से तो हमने उसे डिराइव किया है, और इसीलिए ग्रे भी यहां पर एक डिराइव्ड कलर है। तो दोस्तों ऐसी ही होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए देखते हैं उनके डेफिनेशंस और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? The quantity which do not depend upon any other physical quantity for its measurement is called as fundamental quantity. एक ऐसी क्वांटिटी जो खुद की मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। मान लो आपको एक स्केल दी गई, छोटी स्केल जो आप यूज करते हो हमेशा, ऐसी एक स्केल आपको दी गई और आपसे कहा गया इस स्केल का यूज कीजिए, और जिस मोबाइल की स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे नाना हम तो मोबाइल के नहीं लैपटॉप की स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप पर देख रहे हैं। अरे ज्यादातर बच्चे तो मोबाइल ही यूज करते हैं, इसलिए हम मोबाइल का एग्जांपल ले रहे हैं। आपसे कहा गया इस स्केल का यूज कीजिए और इस मोबाइल की स्क्रीन की लेंथ पता कीजिए। तो सिंपली प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, ये स्केल यहां से उठाओगे और ये स्क्रीन को लगा दोगे और गिन लोगे उसकी लेंथ कितनी है। सिंपल है। तो मानो आपने गिन भी लिया और आपको पता चल गया इस मोबाइल की स्क्रीन की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, क्या इस मोबाइल की स्क्रीन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये पता करने के लिए क्या आपको इस मोबाइल का मास पहले गिनना पड़ा या इसका एरिया पहले पता करना पड़ा? कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे लेंथ गिन सकते हो इस स्केल का यूज करके। और इसीलिए लेंथ यहां पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो खुद की मेजरमेंट के लिए एरिया या फिर मास या किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मानो आपको एक थर्मोमीटर दिया गया और आपसे कहा गया कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का टेम्परेचर पता कीजिए। तो सिंपली आप थर्मोमीटर का यूज करके उस रूम का टेम्परेचर पता कर सकते हो। अब उस रूम का टेम्परेचर कितना, ये पता करने के लिए आपको पहले उस रूम का एरिया या वॉल्यूम गिनने की कुछ जरूरत है? कुछ भी नहीं। और इसीलिए टेम्परेचर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो खुद की मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होती। सो फ्रेंड्स, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी? अरे भाई 7 होती है, लो गिन लो। पहली होती है लेंथ, जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर। दूसरी होती है मास, एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। तीसरी होती है टाइम, जिसका एसआई यूनिट होता है सेकंड। चौथी होती है टेम्परेचर, एसआई यूनिट होता है केल्विन। पांचवी होती है इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर। छठी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट होता है कैंडेला। और सातवीं होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट होता है मोल। अब इनमें से 6 तो ऐसी है जिन्हें आप पहले से ही जानते हो, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपने 10th क्लास तक कहीं ना कहीं पढ़ी थी। लेकिन भाई ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी गिनते हैं, मतलब हम लाइट की इंटेंसिटी गिनते हैं, हम रोशनी की इंटेंसिटी गिनते हैं, जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। तो दोस्तों जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इंग्लिश में आपको कोई भी वर्ड लिखना है, बनाना है या सेंटेंस बनाना है तो आप उन 26 लेटर से ही बनाते हो। तो उसी तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज
फिजिक्स की अल्फाबेट्स की तरह है और फिजिक्स की हर कहानी इन्हीं से लिखी जाती है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स की दुनिया अधूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? The physical quantity which depend upon any other physical quantity for its measurement is called as derived quantity। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो खुद की मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती है, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन की आपको स्पीड पता करनी है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस जितने कम टाइम में कवर करेगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा। तो दोस्तों इस ट्रेन की स्पीड पता करने के लिए भी आपको पहले यह पता करना होता है कि उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। अब हम डिस्टेंस गिनते हैं, मतलब हम लेंथ गिनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद की मेजरमेंट के लिए डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम पता करे सिवा हम स्पीड नहीं पता कर सकते। और इसीलिए दोस्तों स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड होती है खुद की मेजरमेंट के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो हमें चार्ज पता करना है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू पता करनी होती है और टाइम की वैल्यू पता करनी होती है। करंट और टाइम पता किए बिना हम चार्ज नहीं पता कर सकते, और इसीलिए चार्ज भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो करंट और टाइम पर डिपेंड होती है। तो दोस्तों ये थी फिजिकल क्वांटिटी और उसके दो टाइप्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब ये तो हो गई किताबों की पढ़ाई, चलिए अब जरा जिंदगी की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपके 11वीं के क्लास की शुरुआत नहीं, ये आपके जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां आप तय करते हो आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर या और ऐसा कुछ जो इस दुनिया ने अभी देखा ही नहीं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिंदगी एक दौड़ नहीं एक यात्रा है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन सबसे जरूरी होता है सही दिशा में चलना। और एक बात, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट और नॉलेज को पकड़ो। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नॉलेज बढ़ेगा। मार्क्स तो मिलते ही है, लेकिन सबसे जरूरी चीज मिलती है, वो है आत्मविश्वास। दोस्तों इस दुनिया को सिर्फ टॉपर्स की जरूरत नहीं, इस दुनिया को अच्छा बनाने वालों की, अच्छा सोचने वालों की और सबसे ज्यादा अच्छे इंसानों की जरूरत है। तो चलिए खुद को तैयार करते हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए, बल्कि एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक नए जोश के साथ, एक नए विश्वास के साथ। कदम छोटे ही सही मंजिल की ओर होने चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ कान से ही नहीं, दिल और दिमाग से सुनिए। दोस्तों शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन असली शेर वही होते हैं जो अंत तक टिके रहते हैं। शुरुआत करना हिम्मत है, लेकिन अंत तक टिके रहना ही असली ताकत है। दोस्तों अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना होगा, निरंतर मेहनत करनी होगी, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए। और एक बात मन से गांठ बांध लेना, दिक्कतें तो आती है, सभी को आती है। कभी किसी को फैमिली और रिलेशंस की दिक्कत आएगी, कभी किसी को पैसों की दिक्कत आएगी, कभी किसी को हेल्थ की दिक्कत आएगी, और कभी कभी तो ऐसी दिक्कतें आती है जो कभी हमने सोची भी नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मेहनत नहीं छोड़नी है, हमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर मेहनत हमारी आदत बन जाए तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। और दोस्तों आप सब में वो ताकत है, बस अब रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस चलना है और जीतना है। एक दिन जरूर आएगा जो आप चाहते हो वो होकर ही रहेगा। मैंने कहीं सुना है, कैलेंडर हर तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।